हेलो। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा नाम तन्मय है और जी एक्चुअली जी, आप मैसेज किया था आपने किडनी स्टोन के बारे में मैसेज किया था अभी। हाँ सर, एक्चुअली कोई कपल ऑफ वीक्स मुझे ये डायग्नोज किया गया था क्योंकि लोअर बैक में मेरा बहुत सीवियर पेन हुआ था। तो स्कैन रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला कि 5 का स्टोन फॉर्म हुआ है। एंड फिर डॉक्टर ने मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों में पहले तो हिमालय का सी स्टोन करके एक आता है, सी स्टोन 40, जी जी। वो टैबलेट मुझे प्रिस्क्राइब किया था और मैं डेली वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आयुर्वेदिक में वो होता है एक पुनर्नवासव करके एक टॉनिक होता है, पुनर्नवासव। ओके। तो वो भी मुझे प्रिस्क्राइब किया था। तो मैं वो सब कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड मुझे मतलब सिम्टम्स और ये सब पेन से बहुत मतलब अभी रिलीफ मिल चुका है। सो माई क्वेरी वाज ओनली दिस, कैसे हम मतलब इसको रीऑकरेंस से रोक जी, सके। मैं तो आपको आपने जो कहा बता था। रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं पेन से रिलीफ मिलना इज नॉट ए क्योर। पेन से तो आप अच्छा। एक इंजेक्शन लगाओगे तो 2 मिनट के अंदर रिलीफ मिल जाता है। सिम्टम्स हाँ क्या जी। होते हैं वो भी रिलीफ मिल जाता है आपको यूजली। बट हाँ। मेन इशू ये होता है क्या वो स्टोन बाहर निकला नहीं निकला। अगर वो स्टोन यूजली बाहर निकलता है तो आपको पेशाब करते हुए पता चल जाता है, वो ट्रिप से आवाज आती है। अच्छा। और यूजली ये होम्योपैथी और सॉरी आयुर्वेद वाले क्लेम करते हैं कि जो उनकी मेडिसिन होती है इससे जो स्टोन होता है वो टूट जाता है और वो रेत के तरीके से बाहर निकल जाता है। सो अच्छा। आई डोंट एग्री विद देयर क्लेम्स। ठीक ओके। है। अब एनीवे आप अगर चाहते हो तो एक और एक्सरे करा लो। एक्सरे तो 150-200 रुपए का शायद हो जाता है नॉर्मल वाला। अगर हाँ। नॉर्मल वाले में आपका आता है ना तो वो करा लो, हाँ। आपको हाँ पता जी। चल जाएगा, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आपका स्टोन निकला है या नहीं निकला। जी सर। सेकेंड चीज होती है कि आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आपकी क्या एज है? सर आई एम 24। एंड आपको कोई और हेल्थ इशू है? एसिडिटी हो, माइग्रेन हो या कॉन्स्टिपेशन हो या कुछ और इशू इशू हो, कोई भी किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो, सुस्ती आती हो, एनर्जी कम हो? नहीं सर, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ। वेट और हाइट पहले कितना तो है कभी। आपका? सर मैं 65 kg का हूँ और मेरी हाइट 5.8 है। ओके, दैट्स परफेक्ट। एंड आपका एक्टिविटी लेवल क्या है? आप कभी कॉलेज में या कभी खेलते थे कॉलेज में, स्कूल में? हाँ सर, आई यूज्ड टू बी अ स्पोर्टिव गाय। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। आई एम मार्शल आर्टिस्ट एक्चुअली। सॉरी? I used to play football and I'm a martial artist and yoga teacher actually. या एंड दीज आर द रीजंस फॉर योर स्टोन। एनीवे, सो व्हाट यूज्ड टू बी योर, मतलब आप कितना पानी दिन में पी लेते थे? पानी, लिक्विड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, फ्रूट्स, कितना हो जाता है दिन में आज से लेटेस्ट से 6 मंथ्स बैक? सर पानी तो मैं लगभग दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर कंज्यूम करता था। एंड फिर कैफीन तो रहता ही था। मतलब कैफीन मतलब अभी कॉफी टी तो मैं पीता था, कितना? दिन में 2-3 बार पीता था। ओके। एंड फिर उसके बाद बाहर के जो मतलब मिल्क शेक्स होते थे, चॉकलेट मिल्क शेक्स होते थे, वो भी रेगुलरली कंज्यूम करता था मैं वो टाइम पर। हम्म। और कोई सप्लीमेंट्स वगैरह? नहीं सर, कोई सप्लीमेंट्स तो मैं नहीं लिया करता था। आई यूज्ड टू कीप माई, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योरली वेजिटेरियन हूँ। मेरे डाइट में मतलब जिम वगैरह सब नहीं कुछ कभी रहता है। गए आप? नहीं सर, मैं आई एम नॉट यूज्ड टू जिम। तो आप जो बता रहे हैं उसमें मिल्क, सॉरी, आपका मिल्क इंटेक भी होता था चाय के अलावा? हाँ सर, मिल्क इंटेक भी होता था। कितना? सर आई थिंक इट्स लाइक आधे लीटर तक होता था दिन में पूरा। और अभी पिछले 3-4 साल से आपका एक्टिविटी लेवल क्या है? एक्टिविटी लेवल तो सर अच्छा तो चल रहा था एकदम। अभी भी अच्छा चल रहा है? तो अभी भी ठीक चल रहा था सर, वेरी रिसेंटली अंटिल आई गॉट डायग्नोज विद दिस स्टोन। हम्म। तो उससे अभी पहले भी क्या मतलब एक्टिविटी था, अभी क्या कर रहे थे आप? सर अभी तो मैं मतलब मार्शल आर्ट्स टीच कर रहा हूँ। ओके, आप एंड ठीक कर फिर रहे हैं, योगा बाकी भी? के मतलब, हाँ योगा मतलब सर मैं कुछ आसन अवॉइड करता हूँ करने से। एंड क्यों क्यों अवॉइड क्यों करते हैं? सर वो थोड़ा बहुत लोअर बैक में पेन आ जाता है अगर ज्यादा मतलब इंटेंसली लोअर मैं बैक में कर आपकी लेता हूँ। कब से प्रॉब्लम है? सर अभी जब से स्टोन डायग्नोज हुआ तब से। डायग्नोज तो आप कह रहे हैं अभी हुआ है ना, 15-20 दिन पहले? हाँ सर, 15-20 दिन पहले से मुझे मतलब ये पेन स्टार्ट हुआ। उससे जस्ट पहले हार्डली कभी कपल लोअर ऑफ बैक पेन वीक्स। नहीं होता था?
इससे पहले तो सर लोअर बैक पेन तो इट वाज नो, इट्स वेरी रेयर, तो रहता ही नहीं था ऑलमोस्ट। देखिए आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप कोई बात मानेंगे नहीं मेरे को लगता है। नहीं सर, आप बताइए। जी आप सारी चीजें मिक्स करके ये बताइए आपका फ्लूइड इंटेक कितना था। चाय मिला लीजिए, पानी भी मिला लीजिए, आप जो भी आप शेक लेते थे उसको मिला लीजिए और सब मिला लीजिए। सर इफ आई कंबाइन एवरीथिंग देन लगभग सर 2.5 लीटर तक हो जाता था फ्लूइड इंटेक। बट अगर आप इतना मार्शल आर्ट्स वगैरह करते हैं तो जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे आधा एक घंटा तो करते ही होंगे एक्सरसाइज, तो उसके हाँ बाद सर। तो आप 1-1 2-2 लीटर पानी पी जाते होंगे। नहीं सर, उतना मैं कंज्यूम नहीं करता था क्योंकि मुझे नीड नहीं लगता था उतना पीने के लिए, तो हार्डली मतलब 200 ml तक पी जाता था बस। और उसके बाद रिपीट नहीं करते थे, मतलब 1 घंटा हीट अप करने के बाद आप गर्मी में एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद आपने 200 ml 1 गिलास लिया, उसके बाद कितनी देर बाद लेते थे आप? सर उसके बाद तो मैं मतलब मील्स जब खाते हम तब मैं पीता था। आप मील्स के साथ हमेशा पानी पीते हैं? हाँ, मील्स के साथ सर या आई ड्रिंक वाटर विथ मील्स। कितना? सर लाइक 200 ml तक रहेगा बस और हार्डली। मील के बाद में भी लेते हैं? नहीं सर, मील के बाद तो मैं यूजुअली वाटर कंज्यूम नहीं करता। मील के बाद में कितनी देर तक नहीं करते? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? सर दो से 3 घंटा में कुछ मतलब कंज्यूम नहीं करता। और 2 से 3 घंटे बाद कितना लेते हैं फिर मील के बाद? फिर अगेन द सेम थिंग लाइक 200 से 300 ml आई ड्रिंक वाटर। मतलब आपका जो वाटर इनटेक है वो कभी 200-300 से ज्यादा नहीं होता एक बारी में? हाँ, यस सर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर मार्शल आर्ट्स, मतलब आप किस लेवल तक पहुंचे हैं? सर आई एम अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। ब्लैक बेल्ट? या। ब्लैक बेल्ट में भी कुछ नंबर्स होते हैं ना शायद? हाँ सर, एक्चुअली आई एम अ फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट, ओके। यानी फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ। वैसे कितने नंबर्स होते हैं, कितने डैन होते हैं ब्लैक में? सर ब्लैक में वी हैव 8 dans और 8 8? degrees we have in black belt, 8 and the 9th and 10th dan is for the grand masters। ओके ठीक है। so उसको हम यूजुअली रेड बेल्ट करके कंसिडर करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए, हमारा जितना भी खाना पीना होता है। अच्छा एक चीज और बताइए, आप मील कितने दिन में खाना कितनी बार खाते हैं, मील स्नैक्स सब मिलाकर? सर ब्रेकफास्ट होता है सुबह एक बार, एंड फिर उसके बाद दोपहर का आफ्टरनून मील्स होता है, एंड फिर अगेन रात को डिनर होता है। सो नहीं बीच में स्नैक्स वगैरह कुछ बीच में लेते हो? हाँ, स्नैक्स वगैरह होता था सर। अच्छा ठीक है, मैं आपको जनरली एक थ्योरी बता देता हूँ, क्योंकि बिना थ्योरी के मुझे नहीं लगता आप कुछ करोगे। देखो जो भी आप खाते हो ना उसका आपका बॉडी में पेट में सिस्टम क्या होता है, पेट में जाता है, पेट से कुछ एंजाइम्स और एसिड्स होते हैं जो कि उसको पेस्ट बनाते हैं, वो छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर बॉडी से बाहर हो जाता है। इन दिस प्रोसेस क्या होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, खाने के अंदर, उसको अलग अलग जगह पर ब्रेक डाउन होता है और वो वहां से ब्लड में जाते हैं जी। सो सबसे मेन जो होता है वो होता है छोटी आंत से जाना शुरू होते हैं। अच्छा। ये पर्पस क्या होता है कि आपको एनर्जी चाहिए पूरा जिंदा रहने के लिए और काम करने के लिए, तो आप जो भी खाते हैं उससे जो भी एनर्जी बनती है वो एनर्जी बनती है सेल्स के लेवल पर, पेट में नहीं बनती, ब्लड में नहीं बनती, और अल्टीमेटली वो एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है लीवर और किडनी से, फिर उससे हार्ट में जाता है, हार्ट पंप करता है, फिर वो सेल्स में किसी तरीके से जाता है, सेल्स में जाकर फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और एनर्जी बनती है, फिर वो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी वगैरह में, जो आपको भी शायद बताया होगा। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी बनती है, मेन चीज ये है कि उसका 60 से 80% इज यूज्ड अप बाय इंटरनली बाय योर वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स में ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका ब्लड सर्कुलेशन है, और सैकड़ों बहुत से आपके लाखों और बहुत सारे काम है बॉडी के जो जिंदा रहने में हेल्प करते हैं, जो आप सोते हुए भी आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक होते रहते हैं। जी। सो स्पोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो 14-15 साल की एज तक फिक्स हो जाता है। जैसे आपका हाइट हो गया, आपका कोर स्ट्रेंथ होती है, उसके बाद में जो आप खाने पीने में चेंज करते हैं, एक्सरसाइज में करते हैं, वो सब से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होती। जी। या ये समझिए कि जो भी आज तक के नोन सिस्टम है उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होती। ज्यादातर लोग जो बचपन में एक्सरसाइज नहीं करते, आपका ख्याल से 13-14 साल तक आपका एक्सरसाइज लेवल क्या था? अभी भी खेलते थे आप? हाँ, खेलता था सर, लेकिन मैं उतना मतलब ये सब 8th चीजों में स्टैंडर्ड मार्शल में? आर्ट्स में तो मैं नहीं था। नहीं 8th स्टैंडर्ड तक क्या मार्शल था? आर्ट्स
एट स्टैंडर्ड सर नॉर्मली जैसे बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेला करता था, हाउ थोड़ा रेगुलर फुटबॉल यू खेला वर? करता था। पर डे था या कभी कभी महीने में 2-4 बार? पर डे था सर, पर डे था। ओके, यू आर स्टिल एक्टिव एट दैट टाइम ऑल्सो? या आई वाज एक्टिव एट दैट टाइम ऑल्सो, बट आफ्टर मतलब 10th के कंप्लीशन के बाद मैंने अपना मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू किया। तो एंड फ्रॉम हाउ दैट मच टाइम टाइम यू यूज्ड टू स्पेंड इन दैट? मार्शल आर्ट्स में सर वीकली वी हैड 2 क्लासेस, ट्यूसडेज बस और दैट्स फ्राइडेज ऑल? होते थे। या बस दैट्स ऑल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं वीक में 4 से 5 दिन मतलब आई यूज्ड टू स्पेंड 1 आवर ऑन फिटनेस, मतलब कराटे प्रैक्टिस करता था। कार्डिक में क्या, जॉगिंग जॉगिंग वगैरह? नहीं सर, कराटे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता था। 2 दिन क्लासेस होते थे और बाकी के जो 3 दिन होते थे आई यूज्ड टू डू इट अलोन बाय माई सेल्फ। 1 ओके। घंटा में मतलब वर्क करता था मार्शल आर्ट्स का। सो दिस यूज्ड टू बी द थिंग। आपने लाइफ में कभी भी बहुत ज्यादा पानी नहीं पिया या बहुत कम पिया? नहीं सर, मैंने इफ आई गो बैक एंड चेक, मैं मतलब उतना पानी उतना नहीं पीता था पहले से। आई डिडंट यूज टू, मतलब अर्ज नहीं होता था मुझे, थर्स्ट ज्यादा नहीं होता था कि अच्छा, पानी अभी का क्या पीऊं मैं। सिचुएशन है? आपके मुंह में स्लेवा कितना होता है, पतला कितना होता है स्लेवा? पानी जैसा होता है या तो गाढ़ा होता है वो? अभी सर एकदम ठीक है, मतलब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इट्स ओके, सलाइवा रहता है अभी। तो अगर आप 4 घंटे पानी नहीं पीते तो मुंह सूखता नहीं है? नहीं सर, सूख जाता है अगर इफ आई डोंट टेक वाटर फॉर 3-4 आवर्स, तो मतलब मुझे लगता है कि होठों पर सूखापन फील होता है। बोलने में भी दिक्कत होने लगती है? नहीं सर, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोलने में दिक्कत इन द सेंस कि अनकंफर्टेबल होता है, बार बार मुंह चिपकते हैं, होठ चिपकने लगते हैं? हाँ सर, वो ऐसा लगता है एज इफ वो पेस्ट काइंड ऑफ कुछ लगता है। पेस्ट काइंड ऑफ लगने लगता है? या पेस्ट जैसा, मतलब हम जब पानी कम हो जाता है तभी। ओके। कि देखिए, पानी का जो हमारी बॉडी का सिस्टम होता है ना, वो ये होता है कि हमें प्यास या जो पेस्ट टाइप से होता है ना, सूखता है, वो सूखता तब है जब हमारी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है। पर आप जो कह रहे हैं 4-5 घंटे में होता है, दैट मे बी फाइन ऑल्सो। सो आपका या स्टोन बनने का जो रीजन है, वो रीजन हो सकता है आपका पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम। और पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप 3 मील्स लेते थे, और 3 मील्स के अलावा स्नैक्स कितनी बार लेते थे, बीच में कितनी बार खाते थे? लाइक शेक हो गया एक, तो शेक का टाइम अलग होता हाँ होगा। सर, हाँ अलग टाइम था, यूजुअली इट यूज्ड टू बी ऑन इवनिंग। ओके, एंड उसके अलावा मिल्क का टाइम क्या था? हाँ मिल्क रात को सर, आफ्टर द डिनर के मतलब आधे घंटे बाद आई यूज्ड टू कंज्यूम मिल्क, 1 ग्लास मिल्क पीता था। ओके, अब मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप बार बार खाते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो आप जब खाते हैं तो पेट में एसिड बनता है, एंजाइम्स होते हैं, जी वो उसी समय बनते हैं जिस समय ये होता है। तो जो आपका एंजाइम्स और पेस्ट का काम होता है, वो आपके खाने को, जो भी आपने खाया उसको पेस्ट बना के छोटी आंत में लेके जाता है। जी सर। छोटी आंत में जब वो लेके जाता है तो वहां से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पर बैक्टीरिया भी होता है जो कि आपके खाने को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स को अलग करता है, सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब इन द ब्लड। या अब क्या होता है कि जो आपके एसिड्स होते हैं, मान लीजिए कि आप बार बार खा रहे हैं, मे बी 6 मील्स ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि जो आपके जो एसिड्स और एंजाइम्स होते हैं ना, वो आपकी जी बॉडी बनाती नहीं है, वो रीयूज होते हैं। हाँ सर। मतलब एक ही, जो जैसे आपने सुबह खाना खाया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मान लो 6 घंटे ले रहा है या 5 घंटे ले रहा है, वो 5 घंटे के बाद रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में आएंगे, न्यूट्रिएंट्स के साथ में एसिड्स भी आएंगे, एंजाइम्स भी आएंगे, और फिर वो दोबारा से अवेलेबल हो जाएंगे जब आप नेक्स्ट टाइम खाना खाओगे। जी ठीक सर। है? तो अगर आप बीच बीच में खाना खाने लगते हैं, तो अगर वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं, तो फ्रूट्स में मेरा अभी डाउट है कि फ्रूट्स के लिए हमें एसिड्स और एंजाइम्स नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है? तो बाकी के जो फैट और हम कार्बोहाइड्रेट या बाकी सब चीजें खाते हैं, तो उसके लिए हमें एसिड्स वगैरह चाहिए होता है। तो होता क्या है कि अगर हम बार बार खाते हैं तो एसिड्स जो हमारे बॉडी में होते हैं वो वापस नहीं आ पाते। उसने 2 घंटे बाद खा लिया, दोबारा से 3 घंटे बाद खा लिया, आधे घंटे बाद जैसे दूध पी लिया, तो वो सब वापस नहीं आ पाता, तो उसको बॉडी हैंडल नहीं कर पाती। जी सर। तो वो रॉ फॉर्म में जमा होने लगते हैं। जैसे दूध आपने आधे घंटे बाद पिया, तो आधे घंटे में आपका खाने का प्रोसेस तो खत्म नहीं हुआ, जो भी उसको डाइजेस्ट करना था, ऊपर से दूध पी लिया, तो दैट इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन। आज की डेट में जी जो सर। मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहे हैं ना मुझे, वो है कि 2 मील्स ए डे, कि आप एक सुबह 10 बजे या 9 बजे खा लो, और फिर उसका 8 घंटे बाद खा लो। तो अगर अच्छा, आपने, मतलब 8 घंटे का इंटरवल होना जरूरी है। हाँ, उससे ये होता है कि जैसे अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, जैसे आपने किडनी का स्टोन की वजह से बताया, तो बेसिकली किडनी में स्टोन भी इसीलिए बनता है क्योंकि आपके सेल्स में ज्यादा पानी जमा होने लगता है। अच्छा।
तो सेल्स में ज्यादा पानी जमा होता है, तो उससे क्या होता है कि लीवर और किडनी जहां पर भी पानी बढ़ता है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल में होती है, सेल में हमारे बॉडी के टोटल फ्लूइड का 65% होता है। जी सर। तो अगर वो 65% फ्लूइड का 70 हो गया, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना। जब भी हम किसी, हाँ जैसे सर। आप नमक और पानी बना रहे हो, तो अगर आपने पानी को बढ़ा दिया तो नमक कम हो जाएगा। जी तो सर। अगर न्यूट्रिएंट आपके सेल में कम होंगे तो एनर्जी कम बनेगी। जी। तो उस एनर्जी को पूरा करने का काम होता है किडनी और लीवर का। किडनी और लीवर हैंडल करते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स को। लीवर आपका जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को हैंडल करता है, किडनी आपके एंजाइम्स और हार्मोन्स को और बाकी चीजों को, मिनरल्स को हैंडल करता है। तो क्या होता जी है कि ये फिर, क्योंकि वहां पर आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो आपका किडनी और लीवर ज्यादा मटेरियल को छोड़ने लगता है ब्लड में, तो ब्लड आपका गाढ़ा होने लगता है। अच्छा। तो जब या तक तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हो, मतलब 2-4-5 दिन की हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। 2-4 महीने की हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आपके ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट आया, उसे सेल में ज्यादा डिलीवर कर दिया, आपका एनर्जी लेवल फिर मेंटेन हो गया। जी। ठीक है। तो जब ये कंटिन्यूअसली होने लगता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और आपके ब्लड को जो न्यूट्रिएंट्स को ब्लड का काम, ब्लड इज ओनली ट्रांसपोर्टर ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सेल्स। ब्लड का और कोई काम नहीं होता। अच्छा। ठीक है। तो जी अब सर। ब्लड के पास जब ज्यादा मटेरियल आएगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो जो आपकी पतली वेन्स होती हैं, छोटी वेन्स होती हैं, वहां तक उसमें नहीं जाना बंद हो जाता है। तो सबसे पतली वेन्स मेरे अंदाजे से स्किन में होती है। जी सर। तो आपकी स्किन में सबसे पहले, कुछ आपको डायबिटीज हो, कुछ हो, तो आपका स्किन रेड होना शुरू हो जाएगा, स्किन का कलर चेंज होगा, उसमें रैशेज वगैरह, ब्रूजेज वगैरह आसानी से पड़ने लगेंगे। हाँ सर। ओके। सो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी सेल और टिश्यू के बने होते हैं। आप किडनी लीवर की बात करते हैं तो वो भी सेल के बने होते हैं, और बाकी के जो ऑर्गन्स जी। होते हैं वो भी सेल और टिश्यू से बने हैं। तो धीरे धीरे करके जो जितने भी लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उसका ब्लड सप्लाई कम होने लगता है। जी सर। तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो एक काम जी। तो वाइटल ऑर्गन्स की जो एक्सरसाइज होती है, आप अपना एक्सरसाइज करते हैं, आप एरोबिक्स करते हैं, जो मर्जी करेंगे आप, तो उससे आपके लिम्स की, हाथों की, पैरों की, गर्दन की, और वो उस तरह के जो मसल्स होते हैं ना, बाइसेप्स की, उन सब की एक्सरसाइज होती है। बट अगर आप कहीं छोटी हाथ की एक्सरसाइज होती है तो मैं एग्री नहीं करता उससे थोड़ा सा। ठीक है। जी। तो आप जब मसल्स के मतलब मान लीजिए पुशअप्स कर रहे हैं, तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या होता है कि ब्लड ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट डिलीवर कर पाता है, वो पंप हो जाता है। हाँ सर। ओके। तो इसी तरीके से अब आपकी इंटेस्टाइन्स है वो तो लटक रही है ना। आपने फोटो देखा होगा, छोटी हाथ कैसी होती है, बड़ी हाथ कैसी होती है। तो जब आप जी भाग सर। रहे हैं तो उसको झटके लग रहे हैं, बट यू कैन नॉट से कि उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, बल्कि ब्लड सप्लाई उसकी रेस्ट्रिक्ट हो रही होती है। अच्छा। तो अब अगर आपने वही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनको देना है, तो आप एक दिन खूब पानी पीजिए, 4 लीटर 5 लीटर पानी पी लीजिए। जी। तो क्या होगा, वो टाइट हो जाएगा, पूरा पानी भर जाएगा उसमें। अगले दिन आप पानी जी। बिल्कुल जीरो कर दो। जी। ठीक है, सारा फ्लूइड बंद कर दो, दूध पानी सब बंद कर दो, तो उसमें क्या होगा कि सारा का सारा जो पानी है वो निकलेगा, और उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड एंटर कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट डिलीवर होंगे। सो मेरे हिसाब से उनका एक्सरसाइज के लिए दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप एक दिन खूब पानी पियो, 4-5 लीटर, जैसे आपकी हाइट के हिसाब से आप 4-4.5 लीटर तक जा सकते हो आराम से। और नेक्स्ट डे अच्छा। आप बेयर मिनिमम पर आ जाओ, टोटल आधा लीटर कर लो कि आप खाने के साथ ही बस 1 गिलास पी रहे हो, उसके अलावा नहीं पी रहे। अच्छा, मतलब सर मैं एक दिन में 4.5 लीटर पानी पी लूँ और द नेक्स्ट डे मैं जो ब्रेकफास्ट और मील्स लेता हूँ उसके साथ मैं पानी पी लूँ। और उसमें भी अगर आप कुछ दिन हफ्ते में 2 मील्स में शिफ्ट कर दें ना, तो आप देख सकते हैं कि आपको 2 मील्स में ज्यादा एनर्जी बनता है नहीं बनता। 2 मील्स का बेसिकली पर्पज क्या होता है कि आप 6 बारी खाओगे। पहली बात तो आप 3 बारी मान लेते हैं खाते हो, तो 3 बारी खाते हो जी तो सर। आपके जो स्टमक की मूवमेंट होगी 3 बार होगी, 3 बार छोटी हाथ की मूवमेंट होगी, 3 बार बड़ी हाथ की मूवमेंट्स होगी। ये फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं अंदर प्रोसेस करने के लिए खाने को। जी। तो जी सर। आपका 3 बारी में मान लो 30% टोटल एनर्जी का लग रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली पड़ा हुआ है कहीं पर। तो 20 से 30% लगता है, तो 30 मान लेते हैं एग्जाम्पल करने के लिए। तो उसमें अगर आप 2 बारी खाना खाओगे तो जो फिजिकल मूवमेंट्स हो रही है वो 2 बारी होंगी। जी सर। और उसके अलावा आपका मामा हम्म? डॉक्टरला उलयतस मामा, एक डॉक्टरला उलयतस सर. जी सर. सो अभी आप यंग हैं तो आप का मर्जी है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप हफ्ते में 2-4 दिन करके देखिए, देन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको हफ्ते में 2 दिन करने की जरूरत है, 6 दिन करने की जरूरत है, या 7 के 7 दिन करने की जरूरत है। वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। बट आई वुड से कि किसी भी चीज को लाइफ में परमानेंटली फॉलो नहीं करो, थोड़े थोड़े चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बॉडी बाकी चीजों को हैंडल ही ना कर सके।
सो डोंट गो बाई एनी थ्योरी फॉर ए लॉन्ग टर्म। हमेशा कुछ ना कुछ महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए। जी ठीक सर। है। सो अभी बात आ गया 2 मील्स का, तो 9 o'clock एंड 5 o'clock इज द बेस्ट टाइम। 9 o'clock in the morning, sir? हाँ, 9 to 10 एंड इवनिंग में 5 to 6। Okay, sir. सो इसमें So क्या होगा these, कि आप अगर 3 टाइम में जो खाना खाते हैं उसको इन्हीं 2 टाइम में ही एडजस्ट कर लो, तो खाना कम नहीं जी सर। करना। द आइडिया इज नॉट टू रिड्यूस द फूड, द आइडिया इज या ओनली कि उस फूड का जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो बेटर हो रहा है। हम अपनी छोटी आंत को, बड़ी आंत को ज्यादा टाइम दे रहे हैं उसको प्रोसेस को करने के लिए। जो बैक्टीरिया होता है जो उसको ब्रेक डाउन करता है उसको भी ज्यादा टाइम मिलेगा, तो ब्रेक डाउन अच्छा होगा। तो जो आपका खाना आपको मान लो 1500 कैलोरी देता है तो 1600 दे पाएगा। दूसरी हाँ तरफ से सर। आपने 3 मील की जगह 2 मील खाया, तो उससे आपका क्या होगा कि लेटेस्ट से 3 मील में 30% एनर्जी खर्च होता है, तो 2 मील्स में शायद 20% होगा, तो 10% वहां बच जाएगा। दैट इज ऑल्सो जी सब्सटैंशियल। सर। आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपका 2500 कम कैलोरी से कम क्या खाना होगा, तो 2500 का 10% भी बचेगा तो 250 कैलोरी मिल जाएगा आपको, और वो सारा का सारा आपके वाइटल ऑर्गन्स में ही यूज होगा। अच्छा। सो तो एक तरफ आपका एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ गया, दूसरी तरफ से सेविंग भी हो गया। सो दिस जी इज द सर। बेस्ट मैकेनिज्म टू बेसिकली स्टे हेल्दी, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके बाइसेप्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बाइसेप इज जी एक सर। सिर्फ शो के लिए होता है। जो आपका बेसिक हेल्थ डिपेंड करती है वो आपके लीवर की हेल्थ, आपका किडनी की हेल्थ, आपके जो इंटरनल सिस्टम है जिसका एक्सरसाइज जी करने सर। का कोई तरीका नहीं होता उसका होता है। ये जो योगा में बोलते हैं ना कि आपका लीवर की ये हो रहा है, वो रामदेव अपने पेट में अंदर मतलब मुक्का बनाकर उसको पेट या में अंदर करता है ना कि इससे आपका या इसका लीवर का एक्सरसाइज हो रहा है, इससे किडनी का एक्सरसाइज हो रहा है, इससे आपका ब्लड शुगर कम होगा। वो सब ड्रामेबाजी होती है, उससे कुछ नहीं होता है। आपको 1 रुपए का भी 1% भी फायदा नहीं होता उन सब चीजों से। जी सर। तो आपके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसका एक्सरसाइज हो जाता है, दैट्स ऑल। पर अगर आप कहें कि आपके इस तरीके से करने से लीवर किडनी का किसी का एक्सरसाइज होता है, तो वो नहीं होता। मेरे हिसाब से लीवर किडनी का एक्सरसाइज का एक ही तरीका होता है कि एक दिन 4 लीटर पानी पियो, अगले दिन 500 ml पर आ जाओ। दैट इज द अच्छा, बेस्ट एक्सरसाइज तो फॉर। मतलब हमें अल्टरनेट करते रहना नो पड़ेगा। नो, इट्स नॉट अल्टरनेट। आई वुड से कि मैंने एक हफ्ते का एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि हफ्ते में शेड्यूल का क्या है कि आप एक दिन 2 गिलास पानी पी रहे हो खाने के साथ में। अगर 2 मील्स ले रहे हो, 3 मील्स ले रहे हो, तो एक एक गिलास तीनों बार ले लिया आपने। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट डे आपने 6 कर दिया कि खाने से 1 घंटा पहले एक ले लिया और खाने के साथ एक ले लिया। तो इस तरीके से हर मील के जी साथ 2 ले रहे हो, 3 मील ले रहे हो तो 6 गिलास हो गए, 2 मील ले रहे हो तो 4 गिलास हो गए। जी सर। तो फिर आपको कुछ दिनों के लिए आप चाहे तो 3 गिलास कर लो तो 9 हो जाएंगे पूरे दिन में। एक दिन हफ्ते में आप 12-13 गिलास कर लो, तो आप वेरिएशन लाते रहिए हमेशा। हाँ सर। ड्रिंकिंग ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर आप जब करेंगे मील के साथ में, तो आप उस दिन ना एक चीज ऑब्जर्व करना कि आपका स्लाइवा कितना बढ़ रहा है। जो आपको 4 घंटे के बाद मुंह सूखने लगता है, पेस्ट सा बनने लगता है ना, उसको देखो कि वो हाँ। कितना पतला हो रहा है और कितना स्लाइवा बढ़ रहा है। जी सर। तो जितना स्लाइवा बढ़ेगा उससे और बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि जितनी भी दुनिया की बीमारियां होती हैं उन सब बीमारियों को गूगल करके देख लो, जितनों के भी नाम आते हैं, हार्ट अटैक हो गया, आपका डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका साइनस हो गया, कोई भी बीमारी, डिप्रेशन, मेंटल हो गया, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होती है तो मुंह सूखता है। चाहे किडनी स्टोन का भी आप सर्च कर लो, उसमें भी मुंह सूखता है। जी तो सर। उसमें प्यास भी ज्यादा लगने लगती है जब किडनी का प्रॉब्लम होता है। तो वो इसलिए नहीं लगती कि आपको जरूरत है, वो इसलिए लगती है आपकी सेल्स में पानी ज्यादा होगा। जितना पानी ज्यादा होगा उतना आपका मुंह सूखेगा। तो जिस समय आप खाने के जी साथ सर। पानी पीते हैं, बाकी पानी नहीं पीते, तो सेल्स का पानी कम हो जाता है, ब्लड बढ़ जाता है। क्योंकि इंपॉर्टेंस सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स की नहीं है, आपके जी सर। सेल्स में कितना पानी है और आपका ब्लड कितना है उसका एक रेशियो है ना। वो एक 10% है, वो 65% है। तो वो रेशियो है, हाँ वो सर। मेंटेन होना चाहिए। तो जैसे ही वो मेंटेन होता है आप ठीक हो जाते हो। और वो मेंटेन अच्छा। करने में ज्यादा देर नहीं लगता, 24 घंटे में वो मेंटेन हो जाता है। क्योंकि आपका ब्लड जो होता है अच्छा। सिर्फ 5, जैसे 65 वेट है तो 4 लीटर के आसपास ब्लड होगा टोटल। तो 4 लीटर में कम जी होगा सर। तो कितना कम होगा, 300, 400, 500 ml कम होगा। वो एक दिन में कवर अप हो जाता है। अगर आपने पूरा दिन खाने के साथ में 600, 700 ml पानी पिया तो सारा का सारा वो ब्लड में चले जाता है। और ब्लड में जी सर। जाएगा तो आपका 500 ml एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपका बॉडी एकदम 24 घंटे में ठीक हो जाती है। और इसी तरीके से बैक पेन होता है ना कभी भी, तो जब या आपने बहुत दिनों तक पानी कम किया होता है तो बैक पेन होता है। आप 4 घंटे के लिए पानी बढ़ाओगे तो बैक पेन खत्म हो जाता है। और बैक पेन सिर्फ तब होता है अच्छा। जब बहुत दिनों के लिए आप पानी बहुत कम पी रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। कम पी रहे हो या एक जैसा पी रहे हो उससे होता है। और बैक पेन जैसे ही आप इन हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन सिस्टम में आते हो, तो जैसे ही आपके शरीर में कोई भी तकलीफ होती है, तो आप कम पानी पी रहे हो जी तो सर। ज्यादा कर लो, ज्यादा पी रहे हो तो कम कर लो, एकदम से 3-4 घंटे में ठीक हो जाता है। कभी ज्यादा टाइम, 6 घंटे से ऊपर कभी नहीं लगेगा। अच्छा। जी सर। ठीक है। तो मैं आपको अपना जो बातचीत हुआ ना उसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।
तो आप जी उसको दोबारा सुनना चाहें दोबारा सुन लीजिएगा। जी सर, डेफिनेटली सर। तो अभी मैं आपको एक व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। जी सर, जी सर, कुछ वीडियोस श्योर। भेज दूंगा, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।